नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको हिमालय की हरी भरी वादियों में ले चलते हैं, जहां जम्मू और कश्मीर के घने जंगलों में एक खूबसूरत पक्षी अपनी रंग बिरंगी कहानी बुनता है। यह है कालिज तीतर, जिसे 21 अक्टूबर 2021 को जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश पक्षी घोषित किया गया। यह पक्षी अपनी चमकदार सुंदरता, हिमालयी जंगलों से गहरा नाता और क्षेत्र की जैव विविधता का प्रतीक है। हिमालय के जंगलों में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छांव को चीरकर जमीन पर बिखरती हैं, वहां कालिज तीतर अपनी चमक बिखेरता है। नर कालिज तीतर को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंगों का इस्तेमाल किया हो। इसका चमकीला काला शरीर, बैंगनी नीली चमक और सिर पर सफेद पंखों की कलगी इसे जंगल का राजकुमार बनाती है। मादा कालिज तीतर भूरे रंग में सादगी के साथ सजी होती है, जो प्रकृति की संतुलित सुंदरता को दर्शाती है। यह जोड़ा जंगल में एक साथ घूमता है, जैसे हिमालय की एक प्रेम कहानी। कालिज तीतर का इतिहास हिमालय क्षेत्र की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ा है। यह पक्षी लंबे समय से हिमालय जंगलों का हिस्सा रहा है और इसकी उपस्थिति को स्थानीय समुदायों ने हमेशा से सराहा है। प्राचीन समय में तीतरों को उनके रंग बिरंगे पंखों और स्वादिष्ट मांस के लिए जाना जाता था, जिसके कारण इनका शिकार भी होता था। हालांकि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कालिज तीतर जैसे पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसने इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया। कालिज तीतर का घर हिमालय की तलहटी के घने जंगल हैं। जम्मू और कश्मीर में कालिज तीतर आम है। यहाँ यह सदाबहार और पतझड़ वनों में, खासकर पानी के स्रोतों के पास रहता है। कालिज तीतर श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ के रास्ते में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कटरा से भवन तक की चढ़ाई के दौरान, विशेष रूप से बाणगंगा, अधकुंवारी और सांझीछत जैसे क्षेत्रों में, यह रंगबिरंगा पक्षी अपनी चमकदार काली और बैंगनी नीली चमक के साथ तीर्थयात्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। घने जंगलों और हिमालयी वनस्पतियों के बीच कालिज तीतर सुबह और शाम के समय भोजन की तलाश में सक्रिय रहता है, जिसे लाखों श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान देखते हैं। इसकी उपस्थिति न केवल तीर्थयात्रा को और आध्यात्मिक बनाती है, बल्कि प्रकृति की सुंदरता और संरक्षण के महत्व को भी दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू और कांगड़ा जैसे क्षेत्रों में कालिज तीतर देखा जाता है। यह हिमाचल के जंगलों में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे क्षेत्रों में यह पक्षी हिमालयी जंगलों में निवास करता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में भी कालिज तीतर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्रों में, विशेष रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे संरक्षित क्षेत्रों में, यह पक्षी देखा गया है। कालिज तीतर हिमालय क्षेत्रों से परे भी कई देशों में पाया जाता है। नेपाल के तराई और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कालिज तीतर आम है। यहाँ यह चितवन नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों में देखा जाता है। भूटान के घने जंगलों में, खासकर पारो और थिम्पू के आसपास, यह पक्षी निवास करता है। पाकिस्तान में उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्रों में, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में, कालिज तीतर पाया जाता है। म्यांमार और थाईलैंड में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, विशेष रूप से म्यांमार के उत्तरी जंगलों और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में, यह पक्षी देखा गया है। दक्षिण पश्चिमी चीन, विशेष रूप से यून्नान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में, कालिज तीतर का निवास है। कालिज तीतर की कहानी में चुनौतियां भी हैं। जंगल की आग, अवैध शिकार और जंगलों की कटाई ने इसके आवास को खतरे में डाल दिया है। पतझड़ के दौरान जंगल की आग इसके घोंसलों को नष्ट कर देती है और मानवीय गतिविधियों ने इसके प्राकृतिक आवास को सिकुड़ दिया है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसके शिकार पर प्रतिबंध है और इसके पालन के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने इसे केंद्र शासित प्रदेश पक्षी बनाकर इसके संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कालिज तीतर की जिंदगी में प्रेम और परिवार का खास स्थान है। मार्च से जून तक जब हिमालय में वसंत की हवा बहती है, नर और मादा मिलकर घास और टहनियों से घोंसला बनाते हैं। मादा 7 से 9 अंडे देती है और नर अपने परिवार की रक्षा करता है। चूजे निकलने के बाद दोनों माता पिता उनकी देखभाल करते हैं। यह कहानी प्रकृति में प्रेम और एकता का सबक देती है। कालिज तीतर हिमालय की वादियों, जम्मू और कश्मीर की जैव विविधता और प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम की कहानी है। इसका इतिहास भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इसका वितरण और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पक्षी के रूप में इसकी मान्यता इसे खास बनाती है। यह पक्षी हमें सिखाता है कि सुंदरता और संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। तो अगली बार जब आप जम्मू और कश्मीर या हिमालय के किसी अन्य क्षेत्र में जाएं, इस रंग बिरंगे गौरव को जरूर देखें। इस कहानी को अपने YouTube चैनल पर शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कालिज तीतर की यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।